प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं हम इस समय जीएस के एंशिएंट हिस्ट्री में आपको मेमोरी ट्रिक से चीज़ों को याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आज हम बात करेंगे दूसरे आक्रमणकारी का। देखिए, सबसे पहले कौन आए? यूनानी आए। उन्होंने भारत पे पहले आक्रमण किया। यूनानी के बाद दूसरे जो विदेशी आक्रमणकारी आए वो शक आए। शक, इसका एक नाम इनको स्काइथियंस भी कहते हैं। स्काइथियंस भी इनका एक नाम है, लेकिन अब हिंदी में आप शक याद कर सकते हैं। शक इंग्लिश में भी लिखा रहेगा SHAK, शक या स्काइथियंस। तो बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, शक कहाँ से आए? पहले तो आप ये जान लीजिए, हम इसको याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें हम काल्पनिक स्टोरी बनाने की कोशिश करेंगे। आप उस पर वॉच करिएगा, जैसे सोचेंगे याद होगा। तो शक को कर लीजिए ऐसे लोग जो शोक में डूबे रहते हैं। किस में डूबे रहते थे? शोक में। हर समय रुआसा चेहरा, रोनी सूरत बनाए रखते थे, और ये जहां रहते थे वहीं पे रोनी सूरत बनाए रखते थे और रोते थे। और जैसे ही कोई इनका हाल पूछने इनके नजदीक आता था, हमला करके मार देते थे। तो शक कहें तो शोकाकुल, यानी कि ये हर समय शोक में डूबे रहते थे। अब देखिए क्या हुआ। ये कहाँ के मूल निवासी थे? ये मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया के निवासी थे। तो देखिए क्या है, हम लोग यानी हमारा भारत किस महाद्वीप में है? यानी हम लोग एशिया महाद्वीप के निवासी हैं। लेकिन इस एशिया महाद्वीप में कई और देश भी आते हैं आपका। अब आप अगर भारतीय भूभाग छोड़ के देखें तो चाइना, जापान, इसके अलावा सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सब जो है भारतीय भूभाग ही माने जाते हैं, जो एशिया के अंदर आते हैं। तो ये मध्य एशिया से आए। पहला तो कहाँ के थे? भारत के नहीं थे, लेकिन एशिया के ही थे। ठीक, तो ये दिमाग में बैठ गया होगा। अब ये कैसे आए भारत में? तो देखिए, एक तरीके से मान लीजिए गजेड़िए थे। ये चारागाह की खोज में आए थे, यानी जानवरों को चराया करते थे। अब एक जगह पे जानवर जो है, बकरियां, गाय, भैंसे जो भी उनकी थी, एक जगह रुकते थे। वो खाती पीती थी, चल लेती थी, घास फूस, आसपास के पेड़ पौधे। वहां जब चारागाह खत्म हो जाता था तो फिर और बढ़ जाते थे। तो अपना भारत थोड़ा हरियाली वाला देश है, चारों तरफ हरे हरे घास थे। इसी लालच में वो भारत में घुस आए, गाय चराने के चक्कर में। अब क्या हुआ, जब ये आए तो देखिए कितने होशियार थे ये 5 शाखाओं में फैल गए। भारत से लेके पूरे अफगानिस्तान, यानी भारत और अफगानिस्तान का जो वर्तमान एरिया है, इसमें ये 5 शाखाओं में तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, पूरा भारत अब फैलते चले गए। पूरे भारत में इन्होंने लगभग इधर आ गए। मथुरा में, अपनी यूपी में मथुरा में राजधानी बना दिया, पंजाब में बना दिया, इसके अलावा उधर साउथ में गुजरात में चले गए। तो ऐसे फैल गए। आपको एक चीज याद रखनी, क्या? 5 शाखाओं में ये बट के पूरे भारत में फैल गए। बड़े होशियार थे। जब ये भारत में फैले तो क्या हुआ, धूर्त तो थे ही,
क्या करते थे, बैठ के रोते थे, सबके सामने रोने लगे, शोक में डूब जाए, और जब इनसे कोई दया दिखाए वह उसको मार दे और इस तरीके से कब्जा करने लगे। इनके व्यवहार को देख करके एक राज उज्जैन, अब उज्जैन कैसे याद रहेगा, देखिए यहां लिखा उज्जैन, तो इसको करिए जनता उत्तेजित हो गई, यानी जो जनता थी वो बहुत उत्तेजित हो गई। उज्जैन यानी जन माने जनता, कल्पना कीजिए जनता गुस्सा गई। अब जब ऐसे सोचेंगे जनता गुस्सा गई तो उज्जैन अपने आप याद आएगा, और जनता ने कहा कि अब शकों को भगाइए। तो वहां के राजा ने क्या किया, 58 ईसा पूर्व, ये 58 ईसा पूर्व है, तो इसको कर लीजिए, राजा ने 58 सैनिकों के साथ दौड़ा के उनको मार के भगा दिया। क्या किया, राजा ने क्या किया, 58 सैनिकों के साथ, तो 58 ईसा पूर्व, ये क्या है 58 ईसा पूर्व, यानी 58 सैनिकों के साथ दौड़ा के उनको मार भगाया। अब जब राजा ने मार भगाया तो जनता मारे खुशी के राजा को उठा लिया और राजा को विक्रमादित्य की उपाधि दे दिया। जैसे जब कोई कारनामा करता है तो उसको लोग कोई ना कोई टाइटल दे दिया करते हैं। यहां देखिए विक्रमादित्य लिखा, इसको कर लीजिए वीर कर्म, वीरता दिखाने वाला कर्म, उसमें आदित्य, मतलब जो राजा पहले के थे उनसे ज्यादा वीरता इन्होंने दिखाई और 58 सैनिकों के साथ शकों को मार भगाया। तो उनको क्या मिल गया, अब ऐसे सोचिएगा वीर कर्म, तो जैसे सोचिएगा वीर कर्म तो विक्रमादित्य दिमाग में तुरंत आ जाएगा। ये विक्रमादित्य एक टाइटल है, जैसे होता रहे सब कुछ लोगों के नाम के आगे अपने टाइटल लगा लेते हैं, है ना, वैसे ही कुछ लोग डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर। तो ऐसे कल्पना कीजिए कि इनके आगे विक्रमादित्य लग गया, इनको ये उपाधि मिल गई। उसके बाद जब 1 वर्ष हुआ, मतलब 58 ईसा पूर्व हुआ और 57 ईसा पूर्व, देखिए ईसा पूर्व एक ऐसा चक्र है, ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले, तो जितने अंक कम होते जाएंगे उतना ही क्या होगा, समय बढ़ता जाता है। तो ईसा पूर्व में क्या हुआ, एक सा बात समझिए, कल्पना कीजिए कि 58 सैनिकों के साथ ईसा पूर्व हुआ, फिर 57 ईसा पूर्व पे इसी खुशी में एक राजा ने क्या किया, शुरू किया, एक विक्रम संवत की शुरुआत की, विक्रम संवत की शुरुआत कर दी। तो भाई इसको मान लीजिए कि उससे पहले इतनी वीरता किसी ने दिखाई नहीं थी, तो वो राजा विक्रम हुए, विक्रमादित्य, और उन्हीं के नाम पे एक संवत शुरू हो गया। ठीक, कब से शुरू हुआ, 57 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व से शुरू हुआ। अब क्या हुआ, जब विक्रमादित्य के बाद जो राजा आने लगे, तो वो राजा जब ये सोचते थे कि जैसी बहादुरी, जितनी वीरता हमारे पूर्वजों ने दिखाई थी, ऐसे हम भी दिखाएंगे। तो वहां पे क्या हुआ कि अगर आप वैसे वीरता दिखाओगे तो आपको भी वही टाइटल मिल जाएगा, है ना। तो बाद में ये टाइटल इतनी लोकप्रिय हुई कि बाद में 14 राजाओं को भी ये विक्रमादित्य की उपाधि मिला। विक्रमादित्य का टाइटल 14 राजाओं को और मिला, जो अपने जीवन काल में वीर बहादुरी, वीरता वाला कर्म किए थे।
आशा है ये भी दिमाग में आ गया होगा। इसी सीरीज में जो विक्रमादित्य राजाओं की लिस्ट 14 की थी, उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय ये सबसे विख्यात विक्रमादित्य हुए। बहुत एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे ये सबसे विख्यात। अब इनको कैसे आप याद कर सकते हैं? देखिए, आमतौर पे बहुत बार ये होता है कि एक व्यक्ति अपना जो नाम रखता है अपने बच्चे का भी वही नाम रखते हैं, और वो हो गए सीनियर, दूसरा बच्चा हो गया जूनियर, लेकिन नाम सेम होता है। तो कल्पना कीजिए चंद्रगुप्त राजा थे और उनका बच्चा हुआ, तो उसने सोचा कि जैसे मेरे पूर्वज ने वीरता दिखाई थी, वीरों वाला कर्म किया था, वैसे हम भी करेंगे। तो उनके चंद्रगुप्त का जो पुत्र था यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने वो कारनामा किया और इतिहास में वह चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे प्रभावशाली विक्रमादित्य की उपाधि वाला राजा बना। अब आगे देखते हैं। आशा है आपको याद हो गया होगा। अब हम छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ के एक बार रिवीजन करवा देते हैं। शक, इसका इतिहास। शक कहाँ से आए? जवाब, मध्य एशिया से। किस वजह से आए? चारागाह की खोज में आए। जब आए तो पूरे भारत में बड़ा बढ़िया माहौल था, चारागाह की कमी नहीं थी, पूरे भारत में वो फैल गए, अफगानिस्तान में। ठीक, इसके बाद फिर क्या हुआ? उनके हरकतों को देख के उज्जैन यानी जनता उत्तेजित हुई, तो वहां के राजा ने क्या किया? 58 सैनिकों के साथ यानी 58 ईसा पूर्व जो है उनको मार भगाया। तो जनता ने खुशी में उनको क्या उपाधि दे दिया? विक्रमादित्य की उपाधि दे दी। और उसके बाद क्या हुआ? 58 ईसा पूर्व ये घटना हुई। फिर 57 में समझिए 1 साल बाद फिर क्या हुआ कि ये हुआ कि 57 ईसा पूर्व से विक्रम संवत शुरू हुआ। विक्रम का नाम का विक्रम, वीर कर्म, इसी से नाम से एक संवत शुरू हो गया। ठीक, और बाद में ये इतना लोकप्रिय हुआ कि बाद के 14 राजाओं को भी ये टाइटल मिली। इसके अलावा ये चंद्रगुप्त द्वितीय ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे विख्यात विक्रमादित्य की उपाधि वाले राजा बने। नेक्स्ट ये देखें, शक राजाओं में सबसे प्रभावशाली राजा कौन था? रुद्रदामन प्रथम। ये सबसे ज्यादा समय तक और बड़े भूभाग पे इसने शासन किया था। अब देखिए कैसे याद कर सकते हैं कि शक राजा, अब जानते हैं कि ये क्या करते थे? ये शोक में डूबे रहते थे, हर समय रुआसा चेहरा बनाए रहते थे। और जब शोक में डूबे रहे तो इसका जो राजा था वो राजा, देखिए यहाँ लिखा मन, और यहाँ लिखा है, अगर हम इसको उल्टा कर दें तो क्या हो गया? दादरू। तो इसको कर लीजिए दरिद्र, मन से बहुत दरिद्र था। जैसे दरिद्र सोचेंगे तो रुद्र दामन अपने आप आ जाएगा, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। तो शक राजाओं में सबसे प्रभावशाली राजा, तो जो राजा सबसे धूर्त होगा तो कौन था? रुद्रदामन प्रथम। इसको कैसे कर सकते हैं? इसको सोचिए, जो मन से दरिद्र था, है ना, यानी कि वो लूटना ही चाहता था। तो ये हो गया रुद्रदामन प्रथम राजा। लंबे समय तक राज किया। कैसे राज किया लंबे समय तक? बड़ा होशियार था। उसने जान लिया कि भारत की जनता क्या बोलती है? संस्कृत बोलती है।
और वो संस्कृत से बड़ा प्रेम करने लगा। पहली बार शुद्ध संस्कृत के अभिलेख इसी ने शुरू करवाए। रुद्रदामन प्रथम ने ही पहली बार शुद्ध संस्कृत वाले अभिलेख शुरू किए। ये एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन ये विदेशी राजा आक्रमणकारी था, भारत में आया था, फिर भी संस्कृत का प्रेमी था। तो भाई जिस जनता के बीच में आप जाते हो और जनता की भाषाओं को अपना लेते हो तो जनता अपने आप को जोड़ लेती है। तो कल्पना कीजिए, ये मन से तो बहुत दरिद्र था रुद्रदामन प्रथम। इसके बाद क्या किया, इस संस्कृत प्रेमी था और संस्कृत के अभिलेख इसने शुरू किए थे। और ये जो शक राजा थे ये अपने आप को क्षत्रप कहते थे। ये क्या कहते थे, क्षत्रप। तो कल्पना कीजिए, चूंकि ये दुखी रहते थे, डूबे रहते थे, तो ये जलते थे तो छाता लगाए रहते थे। कल्पना कीजिए, ये राजा क्या लगाए रहते थे, छतरी, क्षत्रप। तो इनको सब क्या कहने लगा, छतरी वाले राजा, यानी क्षत्रप हो गया। दिमाग में इस तरीके से बैठ जाएगा। कल्पना कीजिए कि एक राजा है जो अपने हाथ से छतरी पकड़े हुए है, तो आप कहेंगे छतरी वाला राजा, तो छतरी बिगड़ क्षत्रप हो गया। इस तरीके से आशा है कि ये टॉपिक आपको एट वंस याद भी हो गया होगा। हम उम्मीद करते हैं याद हो गया, याद भी हुआ होगा। और हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम सिर्फ टॉपिक को बताते नहीं हैं, हम आपको पूरी कोशिश याद करवाने की करते हैं, जिससे अगर परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो आपका ट्रिक जो आप गेस कर देंगे वो 100% सही जाए। आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।